कल हेयरिंग है जी 6 जजेस के ने जो लेटर लिखा उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बुशरा बीबी को मुबैना तौर पर जहर दिया गया है, उन्होंने कहा कि मेरे खाने में हार्पिक मिलाया गया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा आज ये देख लें कि पाकिस्तान का मंजरनामा क्या है इलेक्शन से लेकर अब तक। और मंजरनामा कुछ ये है कि इलेक्शन के अंदर बाज़गश सुनाई दी कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि धांधली हुई है। ये भी साबित तो नहीं हुआ, ये भी साबित होना है। लेकिन उन्होंने कहा धांधली हुई, 180 सीटें थी हमारी, तो 100 पे या 91 पे हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। उसके बाद PMLN ये जो विनिंग पार्टी है, उस पार्टी के जो लोग थे, ख़ास तौर पे जो हारे या जो इलेक्शन के प्रोसेस में नहीं है, उन लोगों ने आके नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे एक अजीब बयानियाँ देना शुरू कर दिया और शहर इक़्तिदार में उसको बड़े अजीब व गरीब तरीके से देखा जा रहा है और समझ नहीं आ रही कि ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है। और वो बयानिया ये था कि जी बेसिकली नून लीग जो इलेक्शन हारी है वो उनको इलेक्शन हरवाया गया। अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि धांधली तो हमारे खिलाफ हुई है, मुबैना तौर पर, मुबैना का लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ। नून लीग में विनिंग पार्टी के अहम तरीन लोग मियाँ जावेद लतीफ़ हो गए, इरफान सिद्दीकी हो गए, ये लोग आके फरमा रहे हैं कि जी नवाज शरीफ को या तो प्राइम मिनिस्टर बनाना ही नहीं था, ये पहले ही तय हो चुका हुआ था, और या फिर वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये हमें हरवा दिया गया और क्योंकि नवाज शरीफ को नहीं लाना था। इरफान सिद्दीकी साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर जो उन्होंने बातें फरमाई वो बड़ी अजीब व गरीब बातें। ये मैं आज इसलिए मुद्दा छेड़ रहा हूँ क्योंकि आज जो मेरे साथ गेस्ट है वो भी नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, पार्टी की कोर माइंड है, उन्होंने पार्टी के लिए उनकी बड़ी सर्विसेज है, उन्होंने बड़ी जेलें भुगती हैं और उन्होंने बड़ी दलेरी से जेल भुगती है और जाली केसेस में जेल भुगती है, जाली झूठे केसेस के अंदर उन्होंने जेलें भुगती हैं। तो इसलिए मैं तो उनकी बात को वेटेज देता हूँ, तो इसलिए सारा मुद्दा रख रहा हूँ उनके भी सामने, अवाम के भी सामने। इरफान सिद्दीकी साहब ने पहले क्या फरमाया ज़रा वो सुन लें। अब वो फरमा ये रहे हैं कि जी निज़ाम नवाज शरीफ साहब ये समझते थे कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर के मुस्तहकम नहीं बनेगा, उनके ऊपर कुछ लोगों को रिजर्वेशन है, सीधा सीधा इल्ज़ाम जिस पे वो लगा रहे हैं, मैं यहाँ नाम लेना नहीं चाह रहा। अब इरफान सिद्दीकी अगर ये बात करे तो वो नवाज शरीफ साहब के सबसे क्लोजेस्ट बंदे हैं, तो वो कहना क्या चाह रहे हैं बेसिकली कि कौन है वो जो नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते थे। तो तहरीक इंसाफ का तो काम है कि इल्ज़ाम लगाए पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, ख्वाह वो धांधली को या ना हो। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब भी सो मैनी वर्ड्स किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो कह रहे थे कि राय रास्त पर भी आ गया। तो मैं अब आगे चले मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, अब वो भी क्लेम करते हैं वो नवाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज हैं और उन्होंने मेरे शो में आगे क्या फरमाया ज़रा वो आप वो भी सुन लें। हुकूमत जमात की होती तो नज़र आती, आप बताएं कि हमें तो सादा अक्सरियत भी नहीं मिली भाई, मगर मलबा हमें ही उठाना पड़ेगा। आप भी कठपुतली हैं, कहने का मतलब ये हुआ। देखिए बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अल्फाज सख्त हैं, शर्मिंदगी वाले हैं। ये हुकूमत बनाई नहीं बनवाई गई है, हमारी तो ख्वाहिश वो कौमी हुकूमत बनाने की नहीं थी। आज भी बनवाने वालों के सामने जो दलाइल उन्होंने रखे वो यही थे कि कोई हुकूमत लेने को तैयार। इन्होंने ये भी कहा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कि जी दलाइल हमने रखे हुकूमत बनाने वालों के सामने और हमारे दलाइल कमज़ोर पड़ गए और 95% पार्टी चाहती थी कि हुकूमत हम ना लें, फिर भी हमें हुकूमत लेनी पड़ी। कुछ बनवाने वाले थे वो चाहते थे कि हम हुकूमत लें। अब ये अगेन मैं कहूँगा कि तहरीक इंसाफ का तो काम है जब से इमरान साहब इक़्तिदार से उतरे इदारों पर हमला करना या इदारों पर अटैक करना, लेकिन नून लीग की जो पार्टी है, जो उसके विक्ट्री वाली पार्टी अपने आप को समझती है, जो हुकूमत में आई है, वो कह रही है हमें हरवाया गया। तो समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं उनका धांधली हुई है, एक तरफ नून लीग कह रही है। तो भाई ये धांधली किसने की, क्यों की और ये निज़ाम किस हिसाब से चल रहा है, इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए राना सनाउल्लाह साहब से बेहतर कोई मौजू गेस्ट मुझे नहीं मिला। तो राना साहब से आज दरख्वास्त की गई और राना साहब का इटसेल्फ जो है वो वजारत दाखिला की पोस्ट पे ना आना वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब राना साहब मुझे पता है आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वजारत तो आप वो है ना, वजारत वाला मामला तो ये है कि आपकी ठोकर पे है, आप जेल में थे तब भी मुस्कुरा ही रहे थे। लेकिन मेरा पहला सवाल, इससे पहले मैं ये इस वाले नैरेटिव पे आऊँ कि आपकी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, सर आप वजीर दाखिला क्यों नहीं बने? मतलब यहाँ तो आप सेनेटर भी बन सकते थे, आप मुशीर दाखिला भी बन सकते थे, आप क्यों नहीं बने वजीर दाखिला? आप तो बहुत करीब है नवाज, आपकी परफॉर्मेंस बड़ी एक्सेप्शनल, मतलब मेरिट पे बात कर रहा हूँ, चाहे मेरे आपके सियासी नजरियात से कोई ताल्लुक नहीं है।
नहीं देखें, इसमें बुनियादी वजह तो ये है कि पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम जो है उसमें जो लोग कामयाब हो के हाउस में पहुँचे तो उन्हीं लोगों को जो है वो ज़िम्मेदारी दी जाती है। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि अगर मैं इलेक्शन में कामयाब हो के हाउस में मौजूद होता और उस वक्त कैबिनेट जो है वो तश्कील पाती तो मुझे जो ज़िम्मेदारी पहले सौंपी गई थी, यकीनन मैंने उस ज़िम्मेदारी को पूरे खुलूस के साथ और पूरी कमिटमेंट के साथ पूरा किया तो मुझे वही या उससे मिलती जुलती जो है वो ज़िम्मेदारी दी जाती। लेकिन क्योंकि मैं हाउस में मौजूद नहीं था तो इसलिए फिर जो है वो मोहसिन नकवी साहब का जो है वो वहाँ पे इंतखाब जो है वो हो गया। मोहसिन नकवी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। मोहसिन नकवी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। राणा साहब मुझे एक बात बताएं, राणा साहब एक बात बताएं, मोहसिन नकवी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्होंने बड़े अच्छे काम किया एज वज़ीर आला पंजाब निगरान के तौर पर पूरी टीम के साथ। उनकी क्या आपकी पूरी पार्टी में कोई बंदा नहीं था जो आपको फिर रिप्लेस कर सकता? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का आपसे कोई ताल्लुक नहीं, आपकी पार्टी से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी से ताल्लुक है, मैं कहता हूँ एक आज़ाद मंच आदमी है। वो किस तरह बन गए वज़ीर दाखिला? नहीं देखें, मोहसिन नकवी साहब जो है उनके मुतल्लिक आप कुछ जानते होंगे, मैं कुछ जानता हूँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जानते होंगे। इस वक्त मोहसिन नकवी साहब का जो वहाँ पे मौजूद होना है वो गवर्नमेंट के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है और उनको वहाँ पे जो उनका इंतखाब किया गया है मैं समझता हूँ कि पर देखें वो सारे लिहाज जो है ना वो बताने वाले नहीं होते, लेकिन बहरहाल समझने वाले होते हैं। तो बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब के वहाँ पे होने से जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो कोई तकवीयत ही मिलेगी, उससे कंफर्टेबल हो गई है जो है वो कमी। हाँ बस कंफर्टेबल, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने मेरा ख्याल से अच्छा तो लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। इसमें सारा कुछ आ जाता है। मेरे ख्याल में तो आपकी हुकूमत की स्ट्रेंथ है वो। तो बाकी ठीक है, उसमें मैं मजीद क्या बात करूं। जब आप लोग ये मान रहे हैं कि ठीक है तो हम, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, मुझे तो मोहसिन नकवी साहब वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं, तो उस वैसे भी अच्छे लगते हैं और वैसे भी अच्छे लगते हैं, हर लिहाज से अच्छे लगते हैं। तो मुझे सर ये सिर्फ ये बता दीजिए आगे चल के ज़रा थोड़ा सा कि जो मैंने शुरू में आपको बताया कि धांधली का शोर जो उठाया था मुबैना तौर पर तहरीक साहब ने उठाया, फिर आपकी पार्टी में से इरफान सिद्दीकी साहब हो गए, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हो गए, आपके दूसरे लोग भी जो है जो ऑफ द रिकॉर्ड भी मिलते हैं, वो ये क्यों कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को हरवाने के लिए उनके 15-20 बंदों को हरवा दिया गया जिनमें वो आपका नाम भी लिया जाता है? इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं देखें, अब जो कोई बंदा बात करता है वो अपने इल्म, अपनी स्वाबदीद के मुताबिक या उसने जो मुख्तलिफ वाक़यात से जो अख़ज़ किया होता है वो उसके मुताबिक बात करता है। लेकिन मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो बंदे हारे हैं बिल्कुल सही हारे हैं और उन्हें इस बात का गिला नहीं करना चाहिए कि जी हम हारे क्यों हैं। अलबत्ता ये को कह सकता है कि मुझे जितवाया क्यों नहीं गया, इस बात का को गिला अगर करे तो वो मानी जा सकती है। बाकी पीएमएलएन के ख़िलाफ़ कोई ऐसी मूव नहीं थी कि किसी को इसलिए हराया जाए कि जी ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के करीब है या किसी को इसलिए जितवाया जाए क्योंकि वो दूर है। सारे नज़दीक दूर जो है वो मामला ये है कि इस इलेक्शन में देखें, इसमें कुछ मामलात ऐसे हुए हैं कि उसमें फिर लोग जो है वो पिक एंड चूज़ भी करते हैं, अपनी मर्ज़ी भी करते हैं। अब 2 MNA हैं हमारे सियालकोट से, MP राना अफजल और अपना लियाकत, उनके पास PMLN का टिकट था, शेर के निशान पे थे। उनके पास भी 100% अपने अपने हलकों के 45 के फॉर्म्स हैं, वो हार गए हैं वो। तो ये चीज़ें राणा साहब, सो मेनी वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट्स ने आपको मात दे दी, या आप मान रहे हैं इस बात को? जी बिल्कुल, जो जिन लोगों के अगेंस्ट वो लोग जीते तो वो बिल्कुल उनको जो है वो तहरीक इंसाफ का
या इमरान खान का जो है वो वोट पड़ा है, जो उनके ख़िलाफ़ यानी जो महंगाई थी वो हमारे खाते में पड़ी है, जो उनको वोट मिला है हमदर्दी का वो हमारे खाते में पड़ा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरी तरह से एनालाइज हो गई हैं। देखिए आदमी को यानी अगर आपने मामले को बेहतर तौर पे आगे लेके चलना है, ये समझना है, तो आपको हकीकत को तो समझना चाहिए ना। हम आप ये कहेंगे ये हमारे खिलाफ वोट ही नहीं पड़ा, तो ये तो गलत बात है। वोट हमारे पास हमारे ख़िलाफ़ पड़ा है, लेकिन मामला ये है कि कुछ लोग जो है वो जहाँ से जीत गए हैं वो कहते हैं जी बिल्कुल हम सही जीते हैं, ये हमारा ही कमाल था कि हम जीत गए। जहाँ से हारे हैं वहाँ पे कहते हैं कि नहीं जी हमें हरवाया गया है, हमारे साथ धांधली हुई है। तो अगर धांधली हुई है तो फिर जो उसका तरीक़ाकार है, ट्रिब्यूनल है, इलेक्शन कमीशन है, वो तरीक़ाकार आप इख्तियार करें। फैसलाबाद में सफाया हो गया नून लीग का, 10 में से 1 सीट मिली है नून लीग को, झंग में 3 में से 1 भी नहीं मिली, चिन्योट में 2 में से 1, टोबा टेक सिंह में 3 में से 1। तो ये 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट में तो आप नज़र ही नहीं आए। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ PMLN जो है इसका सफाया हो चुका हो। और मुझे थोड़ा ये भी साथ बता दें कि आप जो हारे हैं आपके ख्याल में उसका आप जिम्मेदारी महंगाई को देते हैं, आपकी वज़ीर दाखिला के तौर पे PDM 1 के दौर में जो गवर्नेंस थी या गवर्नमेंट थी उसको देते हैं, या ये भी क्रेडिट आप इमरान खान के खाते में डाल देंगे कि उसकी पॉपुलैरिटी की वेव उनकी चल रही थी तो वो खशोखाशाक की तरह बहा के लेगी आप सबको? नहीं देखें, सफाई से मुराद हमारे लोगों ने भी जो है वो यानी 80-80 हज़ार, 90-90 हज़ार, लाख वोट लिए हैं। मैं ख़ुद 1,05,000 वोट, 6,000 वोट लेके 5 साल जो है वो मैं MNA रहा हूँ। अब मैंने 1,13,000 वोट लिए हैं। मेरे हलके में 3 लाख वोट जो है वो कास्ट हुआ है। उसमें से अगर 10-15 हज़ार वोट मेरे ख़िलाफ़ ज़्यादा पड़ गया है, जो कि टोटल 3 या 4% बनता है, तो उसमें ये तो नहीं कहा जा सकता कि सफाया हो गया है। ठीक है, जब 100 में से जिसको 51 वोट मिले वो जीत जाएगा, तो जिसने 49 वोट लिए हैं वो भी तो वोट है ना, वो भी तो वहीं पे बसते हैं, उनकी भी एक राय है। तो मामला ये है कि इस तरह का कोई मामला नहीं है, वहाँ पे बड़ा भरपूर मुकाबला हुआ है और मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरी ताकत से मौजूद है। लेकिन इमरान खान को या PTI को या वो जो आज़ाद उनके लोग थे उनको एक तो हमदर्दी का वोट मिला, जो आखिरी हफ्ते में उसे 31 साल कैद सुनाई गई, उसका भी जो है वो इम्पेक्ट हुआ। फिर उसके बाद जो महंगाई है, और फिर महंगाई एक ऐसी महंगाई कि जो किसी को जो है वो भूलती नहीं है। हर महीने बिजली का बिल, गैस का बिल वो हाथ में होता है। एक महीने में कोई चीज़ बेच के बिल अदा किया, अगले महीने फिर बिल। फिर तो आप लोग राणा साहब फिर तो आप और अनपॉपुलर हो जाएंगे। अभी तो बिजली और महंगी होनी है, गैस और महंगी होनी है, पेट्रोल और महंगा हो चुका, फिर तो आप और अनपॉपुलर होंगे। तो इमरान खान जेल में बैठा पॉपुलर होता रहेगा क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट में हैं इस वक्त और आपके ऊपर ये उफ्ताद की कंट्रोल नहीं हो रही फिलहाल। नहीं तो ये जितने आर्गूमेंट्स कहे जा रहे हैं कि जी इस वजह से वो उन्हें वोट पड़ गया या हमें हमारे ख़िलाफ़ वोट पड़ा, यानी आज हम बैठे हैं मार्च 2024 में, अप्रैल 2024 में, मार्च अप्रैल 2022 में 2 साल की तो बात है। इमरान खान को लोग छोड़ के भाग रहे थे उसकी पार्टी से सिर्फ किस बात पे कि जी हमें PMLN का टिकट चाहिए। ये टिकट जो है ये कामयाबी की निशानी है। हम सारे बाई इलेक्शन जो है वो जीत रहे थे और इमरान खान सारे इलेक्शन हारा था। सारी यूथ उस वक्त यहीं पे थी ना, को पाकिस्तान से यूथ को जो है वो हिजरत तो नहीं कर गई थी, और गाली गलोच ब्रिगेड भी उसका यहीं पे था, उसका सोशल मीडिया भी यहीं पे था। लेकिन उस वक्त क्योंकि वो गवर्नमेंट में था, ज़िम्मेदार वो था, महंगाई हो रही थी, लोगों के हालात जो थे वो तंग पड़ रहे थे, लोग मुश्किल का शिकार थे। लेकिन राणा साहब आप भी तो महंगाई और ही कर रहे हैं। ये 2 सालों में ये सारी जिम्मेदारी जो है वो हमारे ऊपर आ गई। कुछ जो है वो उसको हमदर्दी का वोट मिला। राणा साहब मैं आपको बात नहीं क्लेरिफाई कर सका, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं आपकी ये बात मान रहा हूँ कि इमरान खान ने जो एक एंटी स्टेट बयानिया लिया, एक वो फैक्टर हमदर्दी का फैक्टर डाल लें, उसकी अनपॉपुलैरिटी महंगाई की वजह से उनकी थी। तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त तो महंगाई इमरान के दौर से भी ज्यादा आपने मजीद करनी पड़ेगी। बिजली के निर्ख और बढ़ाने पड़ेंगे, गैस को बढ़ाना पड़ेगा, पेट्रोल 10 रुपए आपने बढ़ा दिया है, तो फिर आप तो इस वक्त अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, ये आप मानते हैं?
जी बिल्कुल, इसमें महंगाई बढ़ेगी, लोगों के हालात और तंग होंगे, तो अनपॉपुलरिटी जो है या हमारे ख़िलाफ़ लोगों के सेंटिमेंट जो है वो उनमें इजाफ़ा होगा। लेकिन अगर अल्टीमेटली जो इस वक्त हमारी पार्टी पॉलिसी है कि अल्टीमेटली अगर हम मुल्क को इस मुआशी दलदल से निकालने में कामयाब हो गए, तो फिर जो है वो उसका क्रेडिट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर उसका हमें क्रेडिट मिलेगा, और शायद लोग जो है वो इस मुश्किल को जो है वो भूल जाएं या हमें कम से कम जो है वो माफ़ कर दें। ये इलेक्शन जो हुआ ना, ये इलेक्शन ऐसी सूरत हाल में हुआ है कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से तो बचाया, लेकिन लोगों की मुश्किल जो है वो उसको हल नहीं कर सके और मुल्क को इस मुआशी दलदल से निकाल भी नहीं सके। और फिर ये भी बदकिस्मती हुई कि 16 माह की हुकूमत हमारी थी और 13 माह का जो केयर टेकर है ना, ये भी हमारे ही पल्ले पड़े हैं, ये भी हमारी एक्सटेंशन ही तस्वर हुई है, और इनका जो किया धरा है वो भी हमारे ख़िलाफ़ गया है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बताइए कि ये हमारे खाते में पड़ी हैं। इतने मुश्किल हालात में जब आपकी पार्टी को आपकी ज़रूरत है, आपने कोई भी ओहदा अभी तक लेने से इनकार कर दिया। मुझे अपनी इतलात के मुताबिक पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने आपको बड़ी कोशिश की, आप नहीं माने। आई थिंक नवाज शरीफ साहब ने बहुत कोशिश की, आपने साद रफ़ीक साहब ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं भी नहीं लूँगा। आप उस पर अभी भी कायम है, और इनकार की वजह क्या थी? आपकी पार्टी को ज़रूरत थी आपकी एज अ बशीर या इवन एज अ सेनेटर, तो आपने क्यों इनकार किया? और साद रफ़ीक साहब ने क्यों इनकार किया? इतने कठिन मरहले में तो बहुत ज़रूरत है आपकी पार्टी को, आपकी जो हुकूमत चला रही है इस वक्त। नहीं, इस कठिन मरहले में हम पार्टी के बिल्कुल साथ हैं और कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अनकार नहीं, लेकिन एक हमारा मौक़िफ़ है, और वो मौक़िफ़ बड़ी बड़ी सुलह सफाई के साथ और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ और बड़ी यानी सबमिशन के अंदाज़ में कि देखें हुकूमतें फॉर्म हो गई हैं मरकज़ में भी और सूबे में भी, और पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जो लोग मुंतखब हो के हाउस में आ जाएं, उन लोगों को जो है वो ज़िम्मेदारी दी जानी चाहिए। और बाकी कोई पार्टी से कोई राह फरार इख्तियार करने वाली बात नहीं है, और कोई ऐसी इनकार वाली बात भी नहीं है। एक आर्गूमेंट है पार्टी में जो है वो बैठ के जब बात होती है तो उसके मुताबिक जो है वो आप मान गए, बात 1-2 मरतबा हुई है। पंजाब में आपको नहीं मानने की नहीं, नाराज़गी नहीं बात यह है कि मानने वाली बात तो तब हो ना अगर नाराज़गी है ही कोई नहीं। मेरी बात सुने राणा साहब, मेरी बात सुने। जो टेलीफोन ऑपरेटर है ना, वो मेरा वाकिफ है, तो मेरे पास तो पूरी इतला है कि प्राइम मिनिस्टर ने आपको टेलीफोन पे बड़ी मनाने की कोशिश की, आप नहीं मान रहे थे आखिरी इतला आने तक। अब अगर आप मान गए तो मुझे ऑन एयर बता दें कि मान गए आप कि नहीं माने। इसमें ऐसी क्या बात, छोटी वाली बात नहीं, अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं बड़ी अच्छी बात है जी। नहीं मियाँ साहब को मैंने जो अपनी सबमिशन की है, तो मुझे मेरा ख्याल ये है कि वो उस राय का भी एहतराम करेंगे। देखिए, पार्टी के अंदर एक मौक़िफ़ होता है, उसके बाद एक फ़ैसला होता है, फ़ैसले को फिर सभी जो है वो तस्लीम करते हैं। हमारा जो मौक़िफ़ है वो विदिन पार्टी है, बाहर हमने को बैठ के उसे किसी मीडिया पे तो उसको लेकिन अब ये फैसला हो गया कि पंजाब में आपको जिम्मेदारी ले रहे हैं सर, अहम जिम्मेदारी उस मौक़िफ़, ये फैसला हो गया? नहीं इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। बाकी जब कभी मिलते हैं तो बात होती रहती है। अच्छा, तो लेकिन मेरी इतलात तो खैर थी कि आप हाँ, ये वही आपने कंफर्म कर दिया कि आप नहीं ले रहे उदा प्राइम मिनिस्टर के इंसिस्ट करने के बावजूद या किसी और के। नवाज शरीफ साहब की क्या सिचुएशन है आफ्टर इलेक्शन? मेरी जो इतलात है, मैं अगेन आपको अपनी इतलात बता देता हूँ कि उनको वो सैड नज़र आए हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए बड़े फजूल किस्म के मियाँ साहब के खिलाफ। उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर भाई बन रहा है, उनका भाई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, मियाँ साहब बन नहीं सके तो इसलिए वो रंजीदा हो गए। तो मैंने उसमें ये कहा था कि ऐसी बात नहीं है, मियाँ नवाज शरीफ चाहते तो अब भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, वो नहीं बने, अपनी चॉइस से नहीं बने। और उसकी वजह यह है कि उनके दिल को एक कलक लगा कि यार मैंने नून लीग के जो मेरे वोटर सपोर्टर हैं उनकी खातिर अपनी सियासत के अंदर कुर्बानियाँ दी, अपनी जो मेरी बीवी बीमार थी उनको छोड़ के वापस आया, गिरफ्तारी दी, एग्ज़ाइल भुगता, 2 दफ़ा भुगता, मेडिकल एग्ज़ाइल भुगता, वैसे एग्ज़ाइल भुगता, पेरेंट्स के जनाजे पे उस तरह नहीं जा सका। तो उसके बाद वो ये समझ रहे थे कि जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे वोट निछावर किए जाएंगे, जो उनका हक है समझना। ये बात सही है कि उनको ये दुख लगा कि उनको वोट नहीं मिला फिर?
नहीं, देखें, सियासत में इलेक्शन जब लड़ा जाता है तो जीतने के लिए लड़ा जाता है, लेकिन हारा भी जा सकता है। और इलेक्शन में हार जीत जो है वो बिल्कुल पेश नज़र होती है, रखी जानी चाहिए। मामला ये है कि हमारी जो सियासी सोच समझ, कमिटमेंट, वो तो यही थी कि इस वक्त मुल्क जिन हालात में है, इन हालात तक इसे पहुंचाने में हमारा कोई कसूर नहीं है। ये वो साजिश जो 2017-18 में हुई और उसके बाद जो मामलात हुए, उनकी वजह से मुल्क जो है वो इस हाल को पहुंचा है। अब लोग, पाकिस्तान के अवाम जो है वो कम से कम सिंपल मेजॉरिटी जो है वो PMLN को दें, और मियाँ नवाज़ शरीफ जिनका एक एक्सपीरियंस है, जिनका एक सियासी कद काठ है, वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने। ये आप अगले इलेक्शन की बात कर रहे हैं? 2 साल में इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन की बात कर रहे हैं या आप कोई मिड टर्म नहीं, इलेक्शन? मैं अब की नहीं, अब की नहीं, मैं अब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये आप सोचिए 24 का जो इलेक्शन गुजर चुका है, तो मैं नवाज ये कह शरीफ रहा हूँ साहब कि का हमारी सेंटीमेंट क्या उसमें सर? ये हमारी उनका सेंटीमेंट हमारा नहीं देखें सेंटीमेंट मैं समझता हूँ कि इसके करीब ही था कि हम इस यानी प्रोग्राम के तहत, इस कमिटमेंट के तहत के जो है वो मुल्क इन हालात में पहुंचाया गया है, और इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमने भरपूर कोशिश की कि मुल्क के हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं। तो अब इस इलेक्शन में हमें सिंपल मेजॉरिटी लोग दें, और उसके नतीजे में PMLN अपनी गवर्नमेंट बनाए। ये पॉइंट आपको भी समझ आ गया? अच्छा, बने वो नहीं हो सका, ठीक है, अगले तो ये 2 point समझ आ साल गया में, सर। अगले 2 साल में हम जो है वो इस मुल्क को इस मुआशी दलदल से निकालेंगे। ये नहीं हो सका। हमें बिल्कुल इस बात का अफसोस है, और हम समझते हैं कि ये फ़ैसला जो है ये अवाम ने किया है। हम उसे गलत कहें ना कहें, लेकिन हम उससे मुतफिक नहीं, और हम समझते हैं कि इस फैसले की वजह से मुल्क जो है वो मज़ीद जो है वो मुश्किल में गया है। अब एक चांस है, वो चांस जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि बेहतरी की तरफ जो है वो हालात चले जाएँ। इतलात सर मेरे पास कुछ ऐसी भी है कि शायद नवाज शरीफ साहब लंदन चले जाएं, उनके मेडिकल मुआयने हैं या कुछ हैं, लेकिन वो लंदन चले जाएं और ज़्यादा वक्त वहाँ गुजारेंगे। इसकी कोई तस्दीक तरदीद कर सकते हैं आप? नहीं, वो अपना ज़्यादातर नहीं बल्कि सारा वक्त जो है वो पाकिस्तान में गुजारेंगे। लंदन में अपने मेडिकल चेकअप के लिए वो जा सकते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय जो है वो नहीं हो सकती। उम्रा करने के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो पाकिस्तान में ही गुजारेंगे, और इंशाअल्लाह ताला पार्टी को भी वक्त देंगे, और पार्टी को जो है वो पूरी जो है वो गाइडेंस, रहनुमाई और पूरी तरह से मुतहरक भी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक ब्रेक लूँगा, उसके बाद इमरान खान के मामले पे ज़रा मैं जानना चाहूँगा राना साहब आपसे कि आप ख़ुद कह रहे हैं कि उनके इंडिपेंडेंट्स ने जो आप लोगों को हराया, तो क्या इसका मतलब ये है कि इमरान खान ख्वाह जेल में है, लेकिन जब भी जेल से बाहर आएगा या इवन अभी भी जब जेल में है तो वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में रेलिवेंट है और आपको टफ टाइम देने के लिए तैयार होंगे, गिवन द फैक्ट कि आपको मजीद मुश्किल फैसले कर रहे हैं और आपके नज़दीक मजीद माशी हालात जो है वो मजीद अनपॉपुलर कर सकते हैं आपकी गवर्नमेंट को? एक बात जहर वाला मामला भी डिस्कस करना है। आपका तो माशाल्लाह जेल का बड़ा एक्सपीरियंस है। क्या जेलों में पाकिस्तान की इस तरह होता है कि इस तरह बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि हार्पिक दिया गया उनको, और ये 6 जजेस वाला मामला जो है इसकी कितनी इंप्लीकेशन सिग्निफिकेंस हो सकती है? और नून लीग जो एक ज़माने में जस्टिस फाइज ईसा साहब और शौकत सिद्दीकी साहब के साथ खड़ी हुई थी, आज किसके साथ खड़ी हुई है? एक ब्रेक के बाद जी। बुशरा बीबी ने कहा है मीडिया से बात करते हुए कि शब मिराज की रोज़ मेरे खाने में के 3 कतरे मिलाए गए, मुझे आंखों में सोजन हो जाती है, सीने और मैदे में तकलीफ़ होती है। तहकीक से पता चला कि से 1 माह बाद तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। खाना और पानी भी कड़वा लगता है, पहले शहद में भी कुछ मिलाया गया था। मुझे जेल में भी किसी ने बताया था कि खाने में हाथ डाला गया, उसका नाम नहीं बताऊँगी। इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे पता है इसके पीछे कौन है। राना साहब, ये जेल में क्या ये ऐसे ही होता है? आप भी जेल बड़ी भुगती है आपने, ये क्या हो रहा है सर बुशरा बीबी और के साथ? इसकी तो मजम्मत होनी चाहिए, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ है तो इसकी मजम्मत होनी चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ऐसा किसी ने किया है तो उस आदमी तक या उस मुलाजम तक, क्योंकि जेल में कोई मुलाजम ही हो सकता है इस किस्म की बात करने के लिए,
तो उस तक पहुंचा जाना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि इसके पीछे जो है वो क्या है। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। जेल में जिन लोगों की भी ड्यूटी होती है उन्हें खुद इस बात का बड़ा एहसास होता है कि जो बंदा या बंदी हमारे पास है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और अगर इसको खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी फिर जो है वो बराह रास्त उनके ऊपर होती है। बाकी लेकिन राणा साहब मैं आपको ना एक वार्निंग दे दूं, या मेरी एक बात सुने सर, मैं आपको एक वार्निंग दे दूं, मेरी वार्निंग, आप और मैं तो है गुनहगार लोग, हम तो कभी शायद झूठ बोल लें ना बोलें। ये है बहुत स्पिरिचुअल बुशरा साहिबा, इन्होंने 3.5 साल हुकूमत चलाई है भाई। वो तो मामला वहाँ जाके फंसा जब उन्होंने आर्मी चीफ को कहा कि अब तैनातियाँ जो है फौज के अंदर भी वो भी तस्वीर से होंगी, तो वहाँ जाके मामला जो है वो फंस गया और आर्मी चीफ ने कह दिया कि भाई आपको आर्मी के मामलात में ये रूहानियत वाला मामला नहीं आने देंगे, प्रोफेशनल फौज है। तो आप जो है ना ज़रा सोच समझ के बात करें कि आपको कोई बददुआ ना लग जाए। उनकी बहुत पहुंची हुई खातून है, मुल्क चलाया 3.5 पौने 4 साल, सोच समझ के बात किया करें लोगों के मुतालिक। मैं नहीं चले वो उनकी जो खूबियाँ या उनकी जो अहमियत है वो अपनी जगह पे, लेकिन मामला ये है कि ऐसा बिल्कुल जो है वो नहीं होना चाहिए। और जेल में ठीक है ये तो होता है कि सहूलत नहीं देते या वहाँ का माहौल जो है उसको जो है वो इस अंदाज से रखा जाता है कि दूसरा आदमी जो है वहाँ पे कंफर्टेबल ना हो। लेकिन ये जहर देने वाली या किसी को वहाँ पे उसको उसकी जान को इस तरह से नुकसान पहुँचाने वाली बात जो है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुलाजम जो है वो इतनी जुर्रत कर सके। लेकिन बहरहाल राणा साहब मुझे समझ आ गई है, मुझे आपकी सारी बात समझ आ गई है। आप जेलस फील कर रहे हैं इमरान खान से, क्योंकि आप पहले कहते थे वो जेल नहीं भुगत सकेगा, जिस तरह हम जेल भुगत रहे वो नहीं भुगत सकेगा। अब आप जेलस ये फील कर रहे हैं कि इमरान खान ने तो जेल भुगता के दिखा दी, राणा सनाउल्लाह साहब का रिकॉर्ड तो तोड़ रहा है, वो दिन ब दिन तोड़ने में निकला हुआ है। तो अब आप इसलिए ज़रा जेल वाले मामले में थोड़ा जेलस हो गए राणा साहब। चले नहीं, वैसे जिस किस्म की वो जेल भुगत रहा है या जिस किस्म की जेल उसे मिली है, तो हमारी तो ये ख्वाहिश ही थी कि हमें भी जो है वो इस किस्म की सहूलतें वहाँ पे मिलती। लेकिन फिर भी तो जेल आपकी जेल में उसकी जेल में क्या फर्क है राणा साहब? इसलिए जो है वो मैं बिल्कुल इस बात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि उसे वहाँ पे जो है वो बड़ी सहूलतें दी गई हैं और उसे जो है वो उसकी पसंद के खाने मिल रहे हैं, उसकी पसंद का वहाँ पे जिम है और कमरों को जो है वो दीवारें तोड़ के खुला कर दिया गया है, हर किस्म की वहाँ पे उसे सहूलत है। लेकिन बहरहाल जेल ही होती है, अगर उसे सहूलतें दी भी गई हैं हम इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो हमें कोई जो है वो ना एतराज़ है ना हमने एतराज़ किया है। साहब आज लेकिन आपकी हर बात में भी एतराज़ हो रहा है कि आप इसलिए आप जी आप सहूलतों की इसलिए तारीफ कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है आप भी कभी भी जा सकते हैं जेल में दोबारा। तो आपने कहा ये रिकॉर्ड रहे सहूलतों के साथ खड़ा हूं मैं, हैरान साहब। नहीं, यहाँ पे को पता चलता है कि कब किसी के अंदर जाने या बाहर आने की जो है कब किसी की बारी आ जानी है। मैं तो बिल्कुल इस बात के मैं तो तैयार हूँ, इसलिए कि कल को हालात ऐसे हो सकते हैं कि हमें फिर जाना पड़े। बिल्कुल सही। नहीं मुझे तो नजर आ रहा है, लेकिन बात ये है आपको भी नजरिया। अच्छा राणा साहब एक बात बताएं कि नहीं केपी नजर मुझे भी आ रहा है कि आप यही बेचारा मियाँ जावेद लतीफ गल करता तुम सारे तो पीछे पै जाते हो, हालांकि गल तुसी जरा बड़े तरीके से गल कर रहे हो घुमा फिरा के, लेकिन चलो कोई गल नहीं। अच्छा राणा साहब मुझे ये बताएं सर कि जरा मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूँ कि अब आप लोगों का शौकत सिद्दीकी साहब पे जो मौक़िफ़ हुआ करता था वो जैसे फाइज साहब है, क्योंकि इमरान खान के दौर में उनके साथ बड़ी ज्यादतियाँ हुई दोनों जजेस के साथ, आज जो 6 जजेस हैं इनके साथ आपको लगता है कि इंसाफ होना चाहिए या 6 जजेस ने ज्यादती कर दी है लेटर लिख के? आपकी हुकूमत की क्या पॉलिसी और आपकी क्या पॉलिसी है इसके ऊपर, क्योंकि आज़ाद अदलिया के तो आप भी बड़े दाई हैं ना। देगी पार्टी ने भी इसके ऊपर अभी कोई मौक़िफ़ वाज़े तौर पे नहीं दिया। पार्टी जो मौक़िफ़ देगी मुझे भी वो मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम होगा। लेकिन मेरा ज़ाती मौक़िफ़ आपकी राय क्या है कि जी मेरी राय या मेरा ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि एक वाक़या हुआ था 17-18 में, जिसका गवाह शौकत सिद्दीकी साहब की शक्ल में एक बहुत पक्का और तगड़ा गवाह मौजूद है।
एविडेंस मौजूद है, उसमें जो है वो जो अदलिया के लोग मुलव्वस हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग मुलव्वस हैं और जो सियासतदान मुलव्वस हैं, उन सब के ख़िलाफ़ जो है वो ट्रायल होना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सियासतदानों को सियासत से जो है वो बैन किया जाए, फ़ारिग किया जाए। जो अदलिया के लोग हैं उनसे उनकी अगर वो हाज़िर सर्विस हैं तो उनको फ़ारिग किया जाए। अगर रिटायर हो चुके हैं उनकी तमाम मुराद जो है वो पेंशन वगैरह हर चीज़ वापस ली जाए। और जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनके भी ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन हो, उनसे तमाम मुराद। तो ये जो अभी 6 जजेस की कंप्लेंट है, इसका आप क्या निकालते हैं नतीजा? अब जो 6 जजेस की कंप्लेंट जो 6 है, अब जो 6 है, ये जो 6 हैं, इसके ऊपर भी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें जो अदलिया के लोग मुलव्वस हैं वो भी, जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग मुलव्वस हैं वो भी, जो सियासतदान मुलव्वस हैं वो भी, उनके साथ भी यही सलूक होना चाहिए। अगर मुल्क को सही तौर पे कायम रहना और आगे चलना है तो उसका हल यही है। लेकिन ये करेगा कोई नहीं, क्योंकि सारे मुलव्वस हैं बीच में, सियासतदान भी बीच में है, अदलिया भी बीच में है, इस्टेब्लिशमेंट भी बीच में है। तो जब सभी हैं बीच में तो करेगा कौन? होना कुछ भी नहीं है। ये 4 दिन ये शोर शराबा, बयानबाजी, कमीशन, 100 मोटो ये होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। इस्टेब्लिशमेंट का जो है ना, जो इस वक्त सेंटीमेंट है वो मैं दूंगा आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में। वो आप जो फरमा रहे हैं उसके ठीक है, लेकिन सर मुझे एक बात बताएं, आपकी हुकूमत को एक बहुत बड़ा खतरा ये है जो कि तहरीक इंसाफ की तरफ से है। मैं उसकी आपको एक झलक दिखाना चाह रहा हूँ। मुझे आप बताएं, क्योंकि आप वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, आपने इससे पहले बड़ा सक्सेसफुली इमरान खान साहब के जलसे जुलूसों को और धरनों को टैकल किया, ये जो PDM 1 के दौर में। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की इकॉनमी में अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी रही जब तक इमरान खान साहब सड़कों पर रहे थे और बाहर थे। अब ये ज़रा फैक्टर ज़रा देखिए और मुझे बताइए कि अगरचे आप हुकूमत में नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे जैसे आप फरमा रहे, कितना चैलेंजिंग है ये वाला जोश और ये फैक्टर, हुआ कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वोट है। दिखाया जी गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं कि हुकूमत को। और गंडापुर साहब आप थोड़ा लॉ तो पढ़ लें, वो अगर आप फुल बेंच बना देंगे तो अपील कहाँ पे होगी इस फैसले के ऊपर? ये जो फैसला चलेगा। लेकिन बहरहाल मैं क्या इस पे बात करूँ, राणा साहब योर टेक, ये जो जोश जज्बा नजर आ रहा है आपको, ख्वाह कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो इस मुल्क की इकॉनमी के लिए, लेकिन आपको ये रियल नजर आ रहा है? तहरीक इंसाफ का एहतजाजी प्लान जो है ये आपको रियल नजर नहीं आ रहा? नहीं, देखें, जो एक बुनियादी तौर पे सियासी इस्तेहकाम जिसको कहा जाता है, तो उसके बगैर तो इकनॉमिक रिवाइवल जो है ये मुमकिन नहीं है। ये कोई मैं नहीं कह रहा या कोई गवर्नमेंट नहीं कह रही, ये तो एक यानी जो है सभी को इस बात का इदराक है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर जो है वो इकनॉमिक रिवाइवल नहीं हो सकता। जिस मुश्किल में इस वक्त मुल्क है, मियाँ नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को जो बात की थी वो बात बिल्कुल अटल है। वो इस साहब माजरत, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं कोशिश करता हूँ आपको आके इस्टेब्लिशमेंट का भी एक सेंटीमेंट है जो मेरा अपना तज्जिया है वो आपसे शेयर करूँ, और राणा साहब हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद। इन सारे मामलात में मेरे तज्जिए में इस्टेब्लिशमेंट का भी एक सेंटीमेंट है। वक्त की किल्लत है, कल का प्रोग्राम शुरू वहीं से करूँगा। और ये पिछले 1.5-2 साल में बड़ी ज़्यादती हुई। उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने बड़ी नेक नीति से एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को चलाने की कोशिश की जो कि एक नए प्राइम मिनिस्टर थे। और इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, इनकी नज़र में कोई ऐसा मामला वो नहीं है कि जी उन्होंने कोई इंसेंटिव ले लेना है, शहबाज शरीफ साहब से कुछ लेना है। एक ही चीज़ उनके ज़हन में है कि इस मुल्क की इकॉनमी जो है वो स्टेबल हो जाए, इस मुल्क की माशी मामला ठीक हो जाए, इस मुल्क का गरीब मजीद मरने से बच जाए। उसमें अगर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी हों, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। इस पर डिटेल बात करूँगा कल आपके साथ। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।